हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिएगा, एक बहुत ही शानदार मैं आपके लिए एक कंटेंट लेकर आया हूं। जैसे मैंने आपको पहले शिक्षण वीडियो का एक वीडियो दिया था जिसमें आपने काफी सारा प्यार और विश्वास दिया है, उसी प्रकार का एक बहुत ही शानदार आपके सामने एक 10 मिनट 5 मिनट का एक टॉपिक होने वाला है। यहाँ से आपके 110% 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे शिक्षण वीडियो का टॉपिक में आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, आई होप मैं मानता हूं कि इस टॉपिक में भी आप उतना ही प्यार और विश्वास देने वाले हो। देखिएगा, हम बात करेंगे अधिगम के प्रमुख पठारों के बारे में बात करते हैं। ये ना रीट परीक्षा में मैं आपको गारंटी देता हूं, रीट जो पात्रता परीक्षा है उसके अंदर आपका यहां से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बार बार आता है डिसलेक्सिया। देखिए, ये अधिगम के क्या है, पठार है। अधिगम के पठार यानी यहाँ पर कुछ ऐसी कमियां रही, अवधान है, जिन्हें अलग अलग यहाँ पर मनोविज्ञान में डिफेंड किया गया है। कैसे क्या है डिसलेक्सिया, अगर पूछा जाए तो याद रखना ये पठन विकार है। इसमें क्या होता है, एक बालक जो होता है ना, जैसे बस्सी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये बस्सी को क्या पढ़ेगा, भस्सी पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा, बस्सी। यानी उसमें पठन विकार उत्पन्न हो रहा है, तो वो डिसलेक्सिया है। क्या है, डिसलेक्सिया। यानी डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार, ध्यान रखना है। पहला विकार हुआ अपना डिसलेक्सिया, जो पठन विकार है, वो बस्सी को भस्सी पढ़ेगा, टे को ठे पढ़ेगा, ऐसे अलग अलग जिसमें कुछ शब्द है उस शब्द को वो देखेगा तो गलत उच्चारण करेगा। पठन विकार है, वो डिसलेक्सिया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर डिसग्राफिया, ये लेखन से संबंधित विकार है। यहाँ पर लेखन यानी लिखने में गलती करेगा वो। डिसग्राफिया का मतलब देखो, ग्राफ का मतलब ग्राफ बनाना पड़ता है अपने को, ग्राफ बनाना पड़ता है। तो ध्यान रखना, डिसग्राफिया किससे संबंधित है, ये लेखन से संबंधित है। डिसग्राफिया किससे संबंधित है, ये लेखन से संबंधित है। फिर बात करते हैं डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया यानी दुबले और पतले, यानी भ्रम एक होता है कि कहीं मेरे अंग जो है वो छोटे रह गए। जैसे कोई कद छोटा है, जैसे किसी का हाथ छोटा हो जाता है, किसी का जननांग जो होते हैं, ऐसे बहुत सारी जो भ्रम की स्थिति होती है वो जननांग में होती है। और एक्चुअल में लड़कियों में भी होती है और लड़कों में भी। जैसे चेस्ट का जो है, किसी लड़की के चेस्ट ज्यादा जो है वो बढ़िया अच्छे हो जाते हैं, किसी के चेस्ट जो है वो कमजोर हो जाती है। वो लड़की सोचती है कि मेरे जो चेस्ट है वो छोटे हैं या बड़े हैं। तो ये ऐसी भ्रम जैसी, लड़के पेनिस के बारे में सोचते हैं उसका ऐसा है मेरा ऐसा है, ये एक भ्रम है ना, ये डिसमार्फिया होता है, जिसमें हमारे शरीर के कुछ अंग जो है वो दुबले पतले रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे अंग जो है वो छोटे और दुबले पतले हैं। तो ये किसके लिए आता है, ये डिसमोर्फिया आता है, ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर डिसकैलकुलेशिया क्या है, तो ये गणित से संबंधित विकार है। गणित में अवधान पैदा होता है, उससे कैलकुलेशिया, कैलकुलेशन का मतलब होता है गणित। तो ध्यान रखना, डिसकैलकुलेशिया यानी गणित से संबंधित विकार है। फिर बात करते हैं अफेजिया। अफेजिया क्या है, ये भाषा और संप्रेषण से संबंधित विकार है। अफेजिया जो है वो भाषा और संप्रेषण, यानी भाषा का सही उच्चारण नहीं कर पाएगा, अपने आप की जो शब्द है उस शब्द को सही डिक्लेयर नहीं कर पाएगा, वो अफेजिया होता है। ध्यान रखना, क्या होता है अफेजिया, जिसमें भाषा और संप्रेषण को वो प्रभावशाली नहीं बना पाएगा। वे कौन सा अभाव है, वे कौन सा अवधान है, तो वह अफेजिया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर, इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा लास्ट में कि अप्रेक्सिया क्या होता है। यहाँ पर डिस्फेजिया, यहाँ पर है डिस्फेजिया, वहां पर है अफेजिया। डिस्फेजिया मस्तिष्क में चोट लग जाती है, और मस्तिष्क में चोट लग जाने से कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें याद नहीं आती है, या उन चीजों को हम भूल जाते हैं। जो हमारा अचेतन, अर्धचेतन और आपका जो चेतन मन होता है उसमें कहीं ना कोई विलुप्त हो जाती है, वो डिसफेजिया, जहां मस्तिष्क में चोट लगती है और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है, वह अवधान क्या कहलाता है, वो डिसफेजिया कहलाता है। यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा दिया गया है, ये लड़की से संबंधित विकार है, ध्यान रखना, लड़की से संबंधित अवधान है। और इसमें लड़की क्या करती है कि भोजन करना क्या कर देती है, कम कर देती है। ध्यान रखना, क्या करती है, भोजन जो होता है वो भोजन करना क्या कर देती, कम कर देती। कैसे करती है, ध्यान रखना, भोजन करना क्या करती है, कम कर देती है। कम क्यों करती है, क्योंकि एक जो लड़की होती है वो अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए ये 18 से जो किशोरावस्था होती है उसमें भोजन करने कम कर देती है, वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा रोग हो जाता है। अवधान होता है जिसमें लड़की भोजन करना कम कर देती है अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए। फिर आगे है डिसअपेक्सिया। डिसअपेक्सिया क्या है, तो ध्यान रखना, ये एक तंत्रिका तंत्र विकार है। डिसअपेक्सिया जो है वो तंत्रिका तंत्र विकार है। आहार में कुछ प्रॉब्लम्स महसूस होती है, जैसे गैस, एसिडिटी वगैरह बनना, मस्तिष्क में कुछ ऐसे ख्याल आना जिसमें ये समझना कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, ऐसे तंत्रिका तंत्र आपकी जो है वो बिगड़ जाते हैं, वो है आपके डिस्प्रेक्सिया है। फिर आता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा, देखो बुलिमिया, बुल्लू एक आदमी है जिसको भोजन पर क्या है, अधिक बल दिया। जो व्यक्ति अधिक भोजन करता है वो बुलिमिया नर्वोसा रोग से पीड़ित होता है। ऐसे मंदबुद्धि बालक है, उनको पता ही नहीं रहता है कि कितना खाना है कितना नहीं खाना है,
ये किस पर डिपेंड करता है? ये बुलिमिया नर्वोसा पर डिपेंड करता है, जिसमें भोजन अधिक करने पर बल दिया जाता है। एक आपका है एडीएचडी। एडीएचडी आपको नाम सुना होगा, अटेंशन डिस्पेक्ट हाइपर डिसएक्टिविटी डिसऑर्डर है, यानी इसका नाम क्या है? अवधान एडीएचडी इसका नाम आता है, ध्यान रखना, अटेंशन डिस्पेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें क्या होता है कि भाई साहब ये संबंधित विकार है जिसके कारण बालक विषय वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपना ध्यान जो है वो विषय वस्तु पर नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान रखना ये है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हाइपरलेक्सिया। देखो हाइपरलेक्सिया क्या है? यहाँ पर हाइपरलेक्सिया का मतलब होता है बहुत कम समझना। ऐसे बालक होते हैं या ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं भी बार बार बता दिया जाता है कि हाँ यही चीज है, गणित के सूत्र रटा दिए जाते हैं, साइंस के कुछ फॉर्मूले उनके बता दिए जाते हैं, जैसे मैथ्स के कुछ सवाल हैं, जीके के कुछ प्रश्न वो बार बार भूल जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो उसको हाइपरलेक्सिया है। हाइपरलेक्सिया कौन सा रोग है? हाइपरलेक्सिया। फिर आता है प्रोजेरियम। प्रोजेरियम का मतलब होता है वृद्धावस्था। आजकल जितने भी जो बालक और बालिकाएं हैं वो वृद्धावस्था जैसे गुण लक्षण उनके अंदर दिखने लगे। जो युवा है वो युवा वृद्धावस्था जैसे, उसको बोलते हैं प्रोजेरियम। प्रोजेरियम मतलब होता है बाल सफेद हो जाना, बाल का क्या है? सफेद हो जाना, दाढ़ी में और जो सिर में है वो बाल सफेद आ जाना, उनकी जो चेहरे पर जुइयां पड़ जाना, ये सारे वृद्धावस्था की एक गुण माने जाते हैं। ध्यान रखना किसके गुण माने जाते हैं? वृद्धावस्था के गुण होता है, वो होता है प्रोजेरियम। फिर यहाँ पर बुलिमिया आपको मैंने बता दिया, भोजन पर बल है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये लड़की से संबंधित अवधान जिसमें लड़की भोजन करना कम कर देती है। यहाँ पर अप्रेक्सिया के बारे में बात करें अपन, एक शब्द आता है यहाँ पर अप्रेक्सिया। तो अप्रेक्सिया के बारे में देखते हैं क्या है अप्रेक्सिया। चलिए अप्रेक्सिया ध्यान रखना ये एक शारीरिक विकार है। क्या है? ध्यान रखना ये एक शारीरिक विकार है। इसमें चलने दौड़ने में क्या होती है? तकलीफ होती है। अप्रेक्सिया क्या है? एक शारीरिक विकार है जिसमें चलने दौड़ने में क्या होती है? तकलीफ होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर बात करते हैं सर यहाँ पर क्या है? अधिगम के पटार है वापस। इनसोमिया क्या है? रात में नींद ना आना। जिसके सपने बड़े होते हैं वो रात में सो नहीं पाता है और सोचता है यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मेरे क्या कारण हो गया, मैंने दिन में भी नींद नहीं निकाली, 3 दिन से नींद नहीं निकाल रहा हूं, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, यानी उसे इंसोमिया हो गया, एक रोग हो गया है। अधिगम यानी आपके अधिगम के अंदर एक विकार है कि ये बच्चा सो क्यों नहीं पा रहा है, यानी वो इंसोमिया रोग से क्या है? पीड़ित है, रात में नींद नहीं आती है। सर सोमेनियम क्या है? सोमेनियम ध्यान रखना, सोमेनियम कौन सा नियम है? सोमेनियम है। और ये सोमेनियम का मतलब होता है रात में चलना। कुछ विद्यार्थी, कुछ बालक, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रात में चलते हैं। क्या करते हैं? रात में चलते दौड़ने लग जाते हैं, सोते सोते उनको पता ही नहीं रहता है मैं कहां जा रहा हूं, चल के इस छत से उस छत, इस बिस्तर से उस बिस्तर चले जाते हैं, वो होता है सोमेनियम। क्या होता है? सोमनियम। क्या होता है? सोमनियम। ध्यान रखना, रात में चलना। फिर एक होता है ब्रिक्सिज्म। ब्रिक्सिज्म होता है, ब्रिक का मतलब होता है चबाना, ऐसे दांतों को कटर कटर उलाना। रात में बालक सो रहा होगा, उस समय रात में सोता हुआ बालक अपने दांतों को बजाएगा, यानी देखो नींद में दांतों को पीसना ब्रिक्सिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेक्सिज्म कहलाता है, ब्रेक्सिज्म यानी रात में दांतों को पीसना ब्रेक्सिज्म है। जबकि फोबिया क्या है? फोबिया एक भय की स्थिति है। फोबिया क्या है? फोबिया एक भय की स्थिति, उसके बारे में हम देखेंगे। बहुत सारे फोबिया हैं, जैसे आग से डरना, जैसे अग्नि से डरना, जैसे आपको कोई स्थिति ऐसी बन गई जिससे सारे फोबिया के बारे में एक वीडियो में एक लेकर आऊंगा। इस पर भी मैं VIDEO वीडियो एक अलग से लेकर आऊंगा जिसमें सारे फोबिया मैं आपको बताने वाला हूं। एक होता है सोमनी क्लोकविजम, एक होता है सोमनी क्लोकविजम। सोमनी क्लोकविजम का मतलब होता है कि नींद में बोलना और बड़बड़ाना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें क्या होता है? दिन भर की जो बातें करता है उस दिन भर की बातों को रात में याद रख लेता है, और जब याद रखता है तो वो रात में बड़बड़ाता है। जैसे कोई दोस्तों के साथ खेल गया, वो कहेगा भाग कालिया भाग, भाग मांगिया भाग डालिया, ऐसे बोलेगा। बोलना यानी उसको बड़बड़ाना नींद में क्या कहलाता है? वो कहलाता है सोमनी क्लोकविजम। सोमनी क्लोकविजम कहलाता है। फिर बात करते हैं सर एमनोसिज्म क्या होता है? ये है एमनोसिज्म। एमनोसिज्म क्या होता है? एमनोसिज्म होता है गजनी मूवी, जैसे कुछ समय में कुछ चीजें याद करी और भूल गए, याद ही नहीं आ रहा है, और याद आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, यानी ये कौन सा है? तो ये है एमनोसिज्म। ये गजनी मूवी आपने देखी होगी, उदाहरण समझ जाना। आगे साइकोसिस। साइकोसिस का मतलब होता है ये एक ऐसा विकार है जिसमें अंदर से अपने मन से एक दुख, एक पीड़ा होना, एक दुख, मन से घबरा जाना, मन से पीड़ा होना, जिसमें हमें बहुत ज्यादा प्रेम होता है,
कि यह व्यक्ति मेरा है और उसकी अगर कोई चोट पहुंचती तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। यानी एक माँ के बीमार होने पर जो हमें तकलीफ होती वो होती साइकोसिस। साइकोसिस में जो पीड़ा एक माँ को तकलीफ हो रही है और बच्चा महसूस कर रहा है वो होती साइकोसिस। लेकिन उसका उल्टा होता है न्यूरोसिया। न्यूरोसिया में क्या होता है कि एक लड़की है जिसकी मां बीमार हो गई है, तो मां बीमार हुई तो वो मां क्यों डरती है, गंभीर चिंता हो रही है उसको कि मेरी मां है, सगी मां है, इसलिए वो साइकोसिस है। क्या है? जब वही उसकी सांस बीमार हो जाए तो उस समय वो कैसी स्थिति में होती, वो होती न्यूरोसिया में होती है। यानी जब अपनी सांस बीमार होती तो उस समय उतना उसका लगाव नहीं होता, वाह होगी भाई कोई दिक्कत नहीं, मरा आगे फिर तो पाप कटे। तो वो जो मां के लिए सोचना वो है साइकोसिस है और सांस के लिए सोचना वो है न्यूरोसिया है। क्या है? न्यूरोसिया है। तो ये आपको एक छोटा सा मैंने आपको बताया। देखो वापस, डिसलेक्सिया पठन विकार है, डिस्ग्राफिया लेखन विकार है, डिसमोर्फिया दुबले पतले अंग हो जाते हैं, एक फोक बन जाता है, मेरे ही छोटे हैं, मेरे ही बड़े हैं, मेरा ही कद छोटा है, मेरा ही बड़ा है, मेरा फिगर अच्छा नहीं है, मेरा फिगर अच्छा नहीं है। ऐसा लड़कियों में होता है, ऐसा लड़कों में भी होता है, क्योंकि पेनिस को लेकर साइज के हिसाब से कहते हैं मेरा छोटा मेरा बड़ा। ऐसी जो फोबिया वाली स्थिति बनती है वो होती है डिसमोर्फिया होती है। डिसकैल्कुलेक्सिया गणित से संबंधित है। अफेजिया भाषा और संप्रेषण से संबंधित विकार है। अवधान क्या होता है कि बालक जब होता है ना अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो वो बालक अपने जीवन में अवधान पैदा करता है, समझने उसमें इतनी नहीं हो पाती, वो ADHD होता है, ध्यान रखना। हाइपरलेक्सिया यानी बहुत कम समझना, यानी बच्चे को बार बार बताने के पर भी समझ में नहीं आता है। प्रोजेरियम का मतलब होता है युवावस्था में वृद्धावस्था जैसे लक्षण दिखना, यानी बाल सफेद आना, झुर्रियां पड़ना सारी है। डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है तंत्रिका विकार है, जिसमें आपका तंत्रिका तंत्र बिगड़ जाता है। कुछ ख्याल ऐसे आते हैं जिसमें आप वो चाहते हो कि ये मुझे मिल जाए, नहीं मिलता है, ध्यान में रखना है। अट्रैक्शन अट्रैक्शन एक प्रति लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है, वो डिस्पेक्सिया में होता है, तंत्रिका तंत्र विकार होता है। डिस्फेजिया क्या है? मस्तिष्क में चोट लग जाती है, कुछ चीजें भूल जाते हैं। अपेक्षिया क्या है? तो ये शारीरिक विकार है, ध्यान रखना। और एनोरेक्सिया नर्वोसा भोजन करना कम कर देती है लड़कियां। फिर है बुलिमिया नर्वोसा, अधिक भोजन पर बल दिया जाता है। तो ये सारी चीजें थी, फिर मैंने आपको यहां पर बता दी। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। आई होप अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।